Namaskar, a divine evening to all the beautiful beings here on Zoom and those who are watching on YouTube. आप सभी का पुनः स्वागत है पीएमसी गुजरात के स्वाध्याय सीरीज के मंच पर। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक, एक बहुत ही प्रोफाउंड बुक का स्वाध्याय चल रहा है, द लिटिल बुक ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। देखते देखते अब हम 7th चैप्टर पर पहुंच गए हैं, द लाइब्रेरी। तो इसका टॉपिक लाइब्रेरी है। तो आप सोचते होंगे ये लाइब्रेरी क्या विषय है। दोस्तों, लाइब्रेरी का मतलब आकाशिक रिकॉर्ड्स की लाइब्रेरी है। ये बहुत ही एक बहुत ही मिस्टीरियस, एक मिस्टिकल लाइब्रेरी का नाम है आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशा मतलब एथर, आकाश, और उससे ये डिराइव किया गया है आकाशिक। तो आज हम जानेंगे ये आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, इसकी लाइब्रेरी क्या होती है। आज हम और गहराई से जानेंगे। इसका स्वाध्याय मैं ही करूंगी। मैं संजना कपूर, डॉक्टर एस रंजन की टीम से आज इसका स्वाध्याय करने जा रही हूँ। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स, सबसे पहले इसका शब्द कहाँ से आया, और इस चैप्टर में केस स्टडीज हैं। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं और नॉलेज इकट्ठा करूं। ये आकाशिक शब्द कहाँ से आया, ये रिकॉर्ड्स क्या हैं, हमें क्या मदद करते हैं, हम इसके बारे में और गहराई से आज जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, द लाइब्रेरी और द आकाशिक रिकॉर्ड्स। So is my screen visible, friends? Okay. So the first Western person mentioned, जो ये थी, फर्स्ट थी पर्सन, हेलिना पेट्रोवना ब्लेवेट्स्की। ये फाउंडर थी थियोसॉफी की। तो शी केम आउट विद दिस वर्ड आकाशा। इन्होंने ना काफी समय स्पेंड किया था तिब्बती मंक्स के साथ। ये उनके साथ गई, उनके साथ रही, और उनसे ज्यादा सीखा उन्होंने, उनसे जाना ये वर्ड आकाशा। So Theosophy defines Akasha as the primordial substance that include all the vital force. And Alice Bailey, Manly P. Hall, Charles Leadbeater, Annie Besant, ये सब Theosophy से जुड़े हुए हैं. So she was the founder of Theosophy and she came out with this Akasha, Akashic records. फिर इससे शुरू हुआ. All of the thoughts, events, and knowledge throughout the history of mankind are stored together in a massive cosmic compendium known as the Akashic records. दोस्तों, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन कौन सी? हमने जब से जन्म लिया, ये जीवन नहीं, जब से हमने पृथ्वी पे जन्म लिया, अनेकों वर्ष पहले, सैकड़ों हजारों वर्ष पहले, जब से हम हैं, each one of us, हमारा एक एक थॉट, हमारी एक एक चॉइस, इवेंट्स, नॉलेज थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये सब स्टोर्ड हैं किसमें? इसमें आकाशिक रिकॉर्ड में। आकाशिक रिकॉर्ड्स कैन बी एक्सेस्ड थ्रू मेडिटेटिव प्रेयर से, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ड्रीम वर्क से कर सकते हैं, सपनों से, इंट्यूशन से, अंतर का भीतरी ज्ञान जो है इंट्यूशन से, एंड इंटेंस मेडिटेशन से भी हम इसको कर सकते हैं टैप। The Akashic records are responsible for assuring that each and every soul attains an awareness of its wholeness and oneness with God. We are all divine sparks of consciousness. हम पूर्ण हैं, क्योंकि हम कहाँ से आए हैं? ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, और बाकी जो शेष रहता है वो भी पूर्ण ही होता है। तो ये अवेयरनेस हमें मिलती है। तो this is a heavenly library. Akashic records किससे comprise हुए? Energy से, that makes up everything in the universe throughout all of space and time. तो ये आकाशा, जैसे मैंने बोला, एथर है। The Akashic records is an etheric library. It's an expanding, living, breathing energy field है। तो ये चेंज होती रहती है, जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं वैसे ये भी इवॉल्व हो रही है। इट्स अ मल्टी डायमेंशनल लाइब्रेरी ऑफ प्योर एनर्जी एंड लाइट, एंड हमारे जो एनर्जी के इम्प्रिंट हैं इसमें है। सो
इसमें हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता है, प्रेजेंट के बारे में, और प्रोबेबल फ्यूचर के बारे में भी हमें पता चलता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो दिस इन्फ्लुएंसेस अस सो मच। आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करूं और एडगर केसी की बात ना करूं तो ये अधूरा है। एडगर केसी को स्लीपिंग प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता था। He was an American clairvoyant who claimed to channel his higher self while asleep in a trance-like state. ये एक ट्रांस में चले जाते थे, सेल्फ इंड्यूस्ड होता था ट्रांस, और ये अपने हायर सेल्फ को के साथ एक हो जाते थे। इनके पास कई लोग रीडिंग्स लेने आते थे, आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग इनके पास आते थे। अक्सर क्या होता है दोस्तों, अगर हम कहीं स्टक है, हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, हमें अपने जीवन का पर्पस नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता कि हम अपने पर्पस में अलाइंड है कि नहीं है, हम डिस्टर्ब्ड हैं, कोई पैटर्न्स चल रहे हैं फैमिली में, कोई बीमारी है, तो कई क्वेश्चंस हैं, तो लोग इनके पास जाते थे कि हमें बताओ। तो ही कुड कनेक्ट विद देयर आकाशिक रिकॉर्ड्स, और ट्रांस में चले जाते थे और उनको ये साइकिक रीडिंग्स देते थे। इनकी कई बुक्स है इसके ऊपर। सो द आकाशिक रिकॉर्ड्स ब्लूप्रिंट फॉर योर सोल, ये किताब है इनकी। और भी इनके कई, बचपन से ही he was a psychic. He used to connect with the spirit world. The Akashic Records, also known as the Book of Life, इसे Book of Life भी कहा जाता है, और इसे God's Book of Remembrance भी कहा जाता है। It can be equated to the universe's supercomputer system, or perhaps what would we call today cloud computing. तो ये एक डेटाबेस है, and supercomputer system क्या है? Everyone is connected. They are the central storehouse of all information for every individual who has ever lived upon the earth. So Edgar Casey, he was a master at reading the Akashic records. So he's been called the most documented psychic of all time, as well as a 20th century mystic. He's helped thousands of people through the use of his remarkable intuitive ability. इनकी intuitive ability remarkable थी। इन्होंने एक सेंटर भी खोला हुआ है अमेरिका में, एडगर केसी ने। For over 40 years, he gave readings using the Akashic records as his primary resource material. Casey's essential talent was his ability to access and describe information from these records. And these records would help a person to discover everything from their essential purpose in life to the root cause of a long-standing problem. एडगर केसी के बाद एडगर मिचेल की भी बात करना चाहूंगी दोस्तों। ये नासा के एस्ट्रोनॉट थे, ये एक यूएफओलॉजिस्ट थे एंड एविएटर थे। ही वाज द 6th पर्सन टू लैंड ऑन द मून, एंड 9 घंटे उन्होंने लूनर सरफेस पे बिताए थे। अपोलो 14 में गए थे। इनका कहना है द एंशियंट्स हैड अ टर्म इन द मिस्टिकल ट्रेडिशन called the Akashic records, which was suggestive that nature didn't lose its experience, that the information accumulated was available forever. तो नेचर में कुछ भी लॉस्ट नहीं होता, energy never dies. तो everything is stored. We have all the information accumulated. प्राचीन काल से अब तक सारी information stored है, you just have to tap it. We need to make the world safe for creativity and intuition, for its creativity and intuition that will make the world safe for us. ये कहते थे ये कि हमें क्रिएटिव एंड इंट्यूटिव बनना है, अंतर भीतरी ज्ञान हमें वो टैप करना है। व्हाट डज आवर इंट्यूशन से? एंड इन्होंने एक इंस्टीट्यूट फॉर्म किया था, IONS, इंस्टीट्यूट ऑफ नोएटिक साइंसेस। नोएटिक मतलब भीतरी ज्ञान, इंट्यूशन से वर्ड निकला है। इनका एक बहुत ही मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ था जिसने इनकी लाइफ की दिशा को बदल दिया। It changed him forever. So when we see our fundamental unity with the processes of nature and the functioning of the universe, जब हम देखते हैं हमारी fundamental unity है, हम सब united हैं। As I so vividly saw it from the Apollo spacecraft, the old ways of thinking and behaving will disappear. दोस्तों, जब ये मून से वापस आ रहे थे अपने स्पेसक्राफ्ट में, स्पेस में ये जा रहे थे, अपने छोटी सी खिड़की से इन्होंने क्या देखा? बाहर सारा अंधेरा है,
एंड वो उन्होंने अर्थ को देखा, सन को देखा, मून को देखा, और इनको एक ऐसा एक्सपीरियंस आया, एक एपिफनी हुई दैट वी आर ऑल कनेक्टेड, वी बिलोंग टू अर्थ बट वी आर ऑल वन। क्यों हम ये बैरियर्स बनाते हैं अर्थ पे, ये तेरा ये मेरा? हम कॉस्मोस को देखें, हम अब स्पेस से देखें, तो हम तो सब एक ही हैं, हम एक ही स्टार डस्ट से बने हुए हैं सब। तो ही हैड दिस वननेस का बोध जिसे कहते हैं, जो हमें समाधि में होता है, दैट वी आर ऑल वन, एकत्व का भाव, उनको वो हुआ। वो अर्थ पर लैंड हुए, नासा से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, एंड ही स्टार्टेड रीडिंग एंड आयोनेस, ये इन्होंने ये एक इंस्टीट्यूट बनाया। What does this institute do? It bridges ancient wisdom with modern science. तो इनको ये जो mystical experience हुआ, what he realized that humanity needs to rise from the personal to the transpersonal. हमें पर्सनालिटी, हम अपने आप को समझते हैं तू अलग मैं अलग, वी आर सेपरेट, सेपरेटनेस इज एन इल्यूजन, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, वी आर ऑल वन। फ्रॉम सेल्फ कॉन्शियसनेस वी हैव टू इमर्ज विद cosmic consciousness, accessing that same sense of interconnectedness. So Dr. Mitchell felt on his return from the moon, we can all contribute to enhancing the quality of life on earth. हम क्वालिटी ऑफ लाइफ अर्थ को एनहांस कर सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं, अक्सर सुना है, एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। हम ये सुनते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। जब हमें बोध हो जाए अपने सत्यम, सत्य क्या है, अपनी शाश्वत नेचर का, हम पृथ्वी को बहुत सुंदर बना सकते हैं। हम सर्वभूत हिते रता, टू हेल्प एवरीवन, सेल्फलेस सेवा करके we can make earth a better place to live. So the mission of the Institute of Noetic Sciences is to reveal the interconnected nature of reality through scientific exploration and personal discovery, self-discovery के साथ, from personal to transpersonal, we can make a lot of difference. Dolores Cannon, मैंने सर से जाना दैट पत्री जी बहुत रिस्पेक्ट करते थे डोलोरस कैनन का, वो बैंगलोर भी आई हुई हैं, इनकी बुक्स भी रेकमेंड करते थे पत्री जी पढ़ने के लिए। सो व्हाट डज शी से? इट कैन बी कंफ्यूजिंग बट वी ऑल साइंड ऑन टू बी हियर एट दिस टाइम। वी मस्ट नेवर फॉरगेट वी चोज टू बी हियर एंड वी आर हियर फॉर अ रीजन। नथिंग इज रैंडम, एवरीथिंग इज प्लान्ड। हमने कितनी पुस्तकों का स्वाध्याय किया, हमने जाना कि सब कुछ प्लानिंग के साथ है। हम इधर इस वक्त हैं पृथ्वी पर क्योंकि हमने चूज किया इधर होना, एंड एक वजह है, एक रीजन है इसके लिए। बशर क्या कहते हैं? यू आर ऑल वर्दी। If you weren't, believe me, you wouldn't exist, because creation does not make mistakes. Line to be noted. God does not make mistakes. हमारा यहाँ होना एक मिस्टेक नहीं है। We belong here, we chose to be here, and we are all worthy. There is a reason why creation is not complete without you. Stop arguing with creation about your worth. Take it at its word. If you exist, you deserve to exist. And if you deserve to exist, you deserve to be who you are as fully as you possibly can. So do your best. Be the best version of yourself. This is just simple logic. बशर ये कहते हैं, ये इनकी पुस्तक है बशर की, Blueprint for Change. एस्टर एंड जेरी हिक्स, हम एब्राहम हिक्स चैनल मैसेज मिलते हैं एब्राहम को, इनको। So death is a matter of closing one's eyes in this dimension and literally opening one's eyes in the other dimension. तो माइकल न्यूटन की पुस्तकों के स्वाध्याय के बाद हमने क्या जाना कि डेथ इज नॉट द एंड, डेथ इज अ न्यू बिगनिंग एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रांजिशन। हम इधर आंखें बंद करते हैं, हम स्पिरिट वर्ल्ड में अपनी आंखें खोलते हैं। पत्री जी का भी हमने सुना होगा, कईयों ने, पत्री जी का क्या कहना था डेथ के बारे में? देयर इज नो डेथ। जो अभी जागरूक नहीं है उनके लिए डेथ एक ट्रांजिशन है, जो जाग गए हैं उनके लिए एक प्रमोशन है।
And that truly is how all death is, no matter how it looks up to that point. The re-emergence into source energy is a delightful thing. हम re-emerge होते हैं अपने source के साथ. So the spirit world, which is our true home, it's a beautiful place to be. Earth is just our temporary home. Life is a school where you learn how to remember what your soul already knows. All this knowledge is already stored in our subconscious mind. We are just using around 10% of our mind. 90% of it is stored in the subconscious. So ये भी एक पुस्तक है, द आकाशिक रिकॉर्ड्स. ये हे हाउस द्वारा बेसिक्स, द हे हाउस बेसिक्स द्वारा ये की गई है प्रिंट. Coming to this beautiful book, The Little Book of Life After Death. So Michael Wisdom, he was a pioneer of LBL, Life Between Lives. हम ये पुस्तक का भी स्वाध्याय करेंगे बहुत जल्द, Wisdom of Souls. तो कई questions आते थे, who am I? What is my life purpose? Where am I going to go? You know, मरने के बाद क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगा? ऐसे कई questions आते हैं, कईयों को आते हैं. डॉक्टर माइकल न्यूटन को भी आते थे. तो उन्होंने डिस्कवर की सब अमेजिंग इनसाइट्स. आफ्टर लाइफ क्या होता है, डेथ के बाद क्या लाइफ होती है, डेथ के बाद लाइफ खत्म तो नहीं हो जाती, द जर्नी कंटिन्यूज. सो लाइक वी ऑफन से, बर्थ एंड डेथ आर जस्ट टू कॉमर्स इन द कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. तो ये एलबीएल टेक्निक से क्या जाना उन्होंने, द हिडन आफ्टर लाइफ मेमोरीज, दे कैन बी रिमेम्बर्ड बिकॉज स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन एंड विजडम एग्जिस्ट deep in the mind of every person. तो 30 years का इनका रिसर्च था. इनकी 3 पुस्तकों का स्वाध्याय हमने किया, तीसरी बुक का चल रहा है. तो ये विजडम ऑफ सोल्स भी हम करेंगे बहुत जल्द. सो ही रिग्रेस्ड 7,000 क्लाइंट्स, उनको लाइफ बिटवीन लाइफ स्टेज में लेकर गए और हमें एक मॉडल दिया उन्होंने. स्पिरिट वर्ल्ड कैसा होता है हमें ये पता चला. इनका एक इंस्टीट्यूट भी है, माइकल न्यूटन इंस्टीट्यूट, एंड ओवर 55,000 लाइफ बिटवीन लाइफ सेशंस हुए हैं इधर. एंड 40 कंट्रीज में ये अभी सेशंस होते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ के. 25 लैंग्वेजेस में होते हैं बाय ओवर 200 ट्रेन्ड एलबीएल फैसिलिटेटर्स. तो इन्होंने देखिए कितना अच्छा काम किया है. जीते जी हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जानकारी मिल रही है दोस्तों. तो हमारा डर अब खत्म हो रहा है, हम इवॉल्व हो रहे हैं. हमें पता चल रहा है कि हम तो अजुनित्य थे, जो गीता का ज्ञान है, और जिंदगी तो चलती रहती है. हाँ, शरीर जिसका जन्म हुआ है उसका एंड होता है, लेकिन लाइफ कंटिन्यूज ऑन द अदर साइड ऑल्सो. लर्निंग नेवर स्टॉप्स. माइकल की बुक्स जो है रिपब्लिश हुई हैं इन मेनी लैंग्वेजेस एंड इनेबलिंग द विजडम फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड टू रीच एंड इंस्पायर मेनी. तो ये विजडम हमें मिल रहा है. एक अवेकनिंग हो रही है पृथ्वी पर अभी. द वेल बिटवीन द स्पिरिट वर्ल्ड एंड अर्थ इज ग्रोइंग थिनर. कम्युनिकेशन इज इंक्रीजिंग. Part of that increase in communication may be a result of fear being released and openness prevailing. So the consciousness level is rising. और ये जो वेल थी स्पिरिट वर्ल्ड की और पृथ्वी की, वो जो वेल थी वो अब पतली हो रही है, उसका घनत्व कम हो रहा है, क्योंकि अब हम ओपन हैं, रिसेप्टिव हैं और जानकारी के लिए हम जान रहे हैं ऐसी चीजें जो हम नहीं जानते थे. So this is an awakening. इन सब से पुस्तकों के स्वाध्याय से हमें क्या लर्निंग मिल रही है दोस्तों? हमें अपनी शाश्वतता का बोध हो रहा है, इमॉर्टल आइडेंटिटी का पता चल रहा है. Each of us is so much more than the physical aspect we can see. We are a combination of energies. शरीर से ज्यादा हम ऊर्जा है, ऊर्जा से ज्यादा हम चेतना है. We are a combination of energies, experiences, and learnings of countless past previous lives. Each life a set of contrasting experiences that embody the variety of lessons our inner eternal self seeks to learn in its quest for development. तो जो आत्मा है वो क्या चाहती है?
और जानना चाहती है, और सीखना चाहती है, इवॉल्व होना चाहती है, ग्रो होना चाहती है. व्हाट्स मोर, that core eternal self is always searching for growth and new levels of understanding. तो ये चैप्टर 7 जो है आकाशिक लाइब्रेरी का, तो क्या है हमने जाना. It keeps track of and assists with each soul's personal growth and transformation. तो कितनी प्रोफाउंड है, क्या आबादी है, कितने लोग हैं हम. तो एक एक सिंगल सोल का पर्सनल ग्रोथ का, ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रैक रखा जाता है. वी आर स्पिरिट, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ फिजिकल एक्सटेंशन. हम अक्सर अपने आप को समझते हैं हम देह हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं ओनली विद द बॉडी. देह में हमारा वास है. वी आर मच मच मोर देन दिस बॉडी. द सोल लॉन्ग्स टू फाइंड सेल्फ एक्सप्रेशन. हम क्यों आए धरती पर, अक्सर पूछा जाता है. Why did we come to earth? If we were so happy with source, why did we have to come to planet earth? We came here to learn. We wanted to know more. अनुभव लेना चाहते थे, जानना चाहते थे अपने आप को और. So the soul longs to find self-expression. Soul experiences and acquired knowledge lead to wisdom. हम हर जन्म में कुछ सीखते हैं. जैसे 30 सोल लेसन्स है, हमने सर से जाना. हम सीखते हैं हर जन्म में, हम कुछ लेसन सीखने के लिए आते हैं एंड एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं, अनुभव लेने के लिए आते हैं, और फिर वापस जो अक्वायर किया जाता है लेकर जाते हैं. तो यूनिवर्स इज लिविंग थ्रू अस. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैंने ब्रूस लिप्टन के इंटरव्यू में सुनी थी. उन्होंने कहा कि जो नासा के साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने मार्स पर रोवर्स भेजे हैं. उनको कुछ जाने की जरूरत नहीं, उन्होंने रोवर्स उधर भेजे हैं. तो मार्स के प्लैनेट पे जो जो इंफॉर्मेशन है सब है, तो रोवर्स जो है नासा को डायरेक्टली देते हैं. एक तरह से हम भी वो रोवर्स हैं जो प्लैनेट अर्थ पर आए हैं, और सोर्स को जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, हम सोर्स को वापस दे रहे हैं. सो सोल का एक्सपीरियंस जो है, acquired knowledge है, it leads to wisdom. Wisdom leads to compassion and eventually to love. The soul will know its individual identity as well as its true relationship with God. तो जो सोल है, जो आत्मा है, उसे अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी का भी पता चलता है और उसका ट्रू रिलेशनशिप भी पता चलता है गॉड के साथ. जो बूंद है वो सागर से अलग नहीं होती. हम थोड़ी देर के लिए इधर आए हैं अनुभव लेने के लिए, फिर वापस हमने चले जाना है. हमको अपनी इंडिविजुअल नेचर का भी पता चल रहा है एंड वननेस का भी पता चल रहा है, आत्मज्ञान भी और ब्रह्म ज्ञान भी. द सोल विल हैव come to understand that its primary essence and gods are one and the same love. तो ये पहली केस स्टडी डिस्कस करते हैं माइकल न्यूटन. The Akashic Records is the repository of information about our eternal lives. हमारा जो जीवन है शाश्वत है. We are infinite, we are eternal. तो आकाशिक रिकॉर्ड क्या है? एक स्टोर हाउस है सब इंफॉर्मेशन का. एक एक थॉट, एक एक एक्शन, एक एक पैटर्न, एक एक चॉइस, हमने जो जो महसूस किया, जाना, किया, उस सब की एक रिपोजिटरी है. In life between lives, information can come alive like a movie, a holograph or a direct experience. तो पृथ्वी पर जो लाइब्रेरी है वो क्या है? उधर सिर्फ बुक्स है और उसको लाइब्रेरी बोला जाता है कि इधर इतनी इंफॉर्मेशन है एक लाइब्रेरी में, लेकिन बुक्स के माध्यम से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें बुक्स पढ़नी पड़ेगी. लेकिन लाइफ बिटवीन लाइफ स्टेज में जब हमारा जो प्रैक्टिशनर है हमें बोलता है चूज करो कोई ऐसा आप प्लेटफॉर्म जहां पर आप जाना चाहते हैं, तो कई लोग लाइब्रेरी चूज करते हैं, क्योंकि उधर क्या है, हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? एक मूवी की तरह मिलती है, होलोग्राफ के तरह मिलती है, या डायरेक्ट एक्सपीरियंस के माध्यम से हमें मिलती है. और हम पुस्तक को हमको पढ़ना नहीं पड़ता, हम पुस्तक के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट भी कर सकते हैं. द लाइब्रेरी इज वेयर वी फाइंड अ लाइफ बुक. ये जो लाइब्रेरी कही गई है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं लाइब्रेरी के. जितने भी कैंडिडेट्स गए हैं, सब्जेक्ट्स गए हैं LBL सेशंस के लिए, सबका अलग अलग अपना यूनिक एक्सपीरियंस रहा है.
we are all one, yet we are all unique. तो जो हमारा पर्सपेक्टिव है, जो हमारी पर्सनल नीड है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, हर एक की डिफरेंट है। तो वैसे ही सबके एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट होते हैं लाइब्रेरी के। So this contains all the details of our earthly lives. तो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है टेरेंस का, तो उसकी पहले केस स्टडी है। जो टेरेंस है वो अराइव करता है लाइफ बिटवीन लाइफ स्टेज में, और वो बहुत एग्जॉस्टेड है अपने पास्ट लाइफ से, बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस्ड अ वेरी ट्रॉमेटिक पास्ट लाइफ। तो जो रिग्रेशन कर रहे हैं उनके जो प्रैक्टिशनर है, उन्हें लाइफ बिटवीन लाइफ स्टेज पर ले गए हैं, और टेरेंस बताते हैं मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, एग्जॉस्टेड हूँ, क्योंकि मेरी जो पास्ट लाइफ है बहुत ट्रॉमेटिक रही है। हमने ये प्रीवियस बुक में डेस्टिनी ऑफ सोल्स में हमने जाना कि सोल्स थक जाते हैं, कई सोल्स जो होते हैं वो एडवांसमेंट चाहते हैं एक लाइफ में, सो दे टेक अप एक्सट्रीम लाइफ चैलेंजेस टू ग्रो, एंड उनके लाइफ में पास्ट लाइफ में कई बार ट्रॉमा होते हैं, तो वो बड़ी थकान के साथ अपने स्पिरिचुअल रेल्म में आते हैं। तो टेरेंस भी ऐसा ही है। एंड आफ्टर बीइंग replenished at a place of rest and restoration, his guide Gabriel takes him to the library. हमने ये भी जाना कि स्पिरिट वर्ल्ड में जब हम जाते हैं, अपने स्पिरिट गाइड से मिलते हैं, तो हमें एनर्जी भी दी जाती है, क्योंकि हम ड्रेन होकर कई लोग आते हैं, मतलब सबको एनर्जी दी जाती है, लेकिन कईयों को अधिक रेप्लेनिशमेंट की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की, रेस्टोरेशन की। तो उधर एक जगह है, हमने जाना कि उधर क्या होता है, उधर स्ट्रेचर्स लगे होते हैं, बेड्स होते हैं, उधर हमें रिलैक्स किया जाता है, हमें मसाज किया जाता है, उधर हमेशा हमें एनर्जी मिलती जाती है, एंड वी जस्ट टेक इन दैट एनर्जी, दैट सूदनेस, दैट कामनेस। तो उधर उसको एनर्जी दी जाती है, और उसके बाद जब वो थोड़ा फिट हो जाता है, उसको लाइब्रेरी में लेकर जाया जाता है, वो गर्नी में लेकर जाते हैं, मतलब स्ट्रेचर में जो बेड्स होते हैं जिसमें व्हील्स लगे होते हैं, उसमें उसको लाइब्रेरी में उनकी जो गाइड है, स्पिरिट गाइड, वो लेकर जाती है। और उधर जाकर ये टेरेंस जो है, ही फील्स काम एंड ही सेज आई एम फिट टू मूव नाउ। तो लाइब्रेरी में जब जाते हैं तो वो लाइब्रेरी का अपना एक्सपीरियंस बताता है। द लाइब्रेरी इज अ बिग डोम्ड बिल्डिंग विद बुक्स ऑल द वे टू द रूफ, ये टेरेंस देखता है। और उधर टेबल है बहुत बड़ी, और बड़ी सी लाइब्रेरी है, एंड उधर एक बहुत बड़ी किताब खुली होती है टेबल के ऊपर, ये टेरेंस देखता है। एंड टेरेंस को उसकी जो स्पिरिट गाइड होती है वो प्रॉड करती हैं और बोलती हैं कि बुक देखो क्या है उधर, और उससे बात करती हैं, उसको कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है। टेरेंस जो है वो कुछ सुन नहीं पाता, क्योंकि टेरेंस के मन में फियर होता है। जब भी हमारे मन में फियर होता है, हम अपने स्पिरिट गाइड्स की बातों को सुन नहीं सकते। तो उनकी जो गाइड आती है वो टेरेंस के पास आती है, और उसके चेहरे को पकड़ती है और बोलती है यू आर ऑन ट्रैक। तो उसको थोड़ी सांत्वना मिलती है, तो वो अब सुनता है क्या क्या बोल रही है गैब्रिएल, और वो बुक की तरफ इशारा करती है। जो बुक खुली होती है उसमें ना कई कॉलम्स होते हैं, वो देखता है कि उसने कई जन्म लिए हैं, और हर जन्म में उसने कुछ ना कुछ सीखा होता है। हर जन्म में एक जाने का मकसद होता है कि इस जन्म में मैंने क्या सीखना है, मैं क्या सीख कर आया, अभी और क्या कार्य करना बाकी है। तो उसमें कॉलम्स बने होते हैं। तो वो जो कॉलम देखता है, तो दो कॉलम्स ना ब्लैंक होते हैं। द कॉन्फिडेंस कॉलम and the feelings column is empty in the book because he has been shut down for so long. वो फ्रीज हो गया था, उसके ये इमोशंस जो थे वो फ्रीज हो गए थे उसमें। तो गैब्रिएल जो उनकी गाइड है, ट्रस्ट, वो कहती है ट्रस्ट कर, दैट कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटीज विल कम नाउ। तो टेरेंस मुस्कुराता है कि स्पिरिट गाइड से तो कुछ छुपा नहीं होता, क्योंकि वी आर जस्ट ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट ऑफ देम, दे नो एवरीथिंग, दे नो आवर लिमिटेशंस, वेयर वी गेट स्टक, व्हाट वी फील, व्हाट वी थिंक। तो वो टेरेंस जो था, उसको हमेशा ये लगता था कि मेरे जीवन का अस्तित्व क्या है, व्हाई एम आई हियर, मेरा पॉइंटलेस एग्जिस्टेंस है, आई एम जस्ट वर्थलेस। उसको ऐसी फीलिंग्स आती थी। टेरेंस हैड बीन थिंकिंग दैट हिज लाइफ इज पॉइंटलेस
and Gabriel is reminding him that it isn't true. Sweeping her hands across the library, she indicates that millions and millions of lives are recorded here and says that each life is just as important as any other. Each life is important. We are here for a reason. हम ऐसे ही नहीं हैं, ऐसी randomly नहीं आए हैं. फैब्रिक एक जैसे फैब्रिक है, कपड़ा है, धागे जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं. हर एक धागे का अपना एक कीमत है. हर एक धागा जो है वो वर्दी है, तभी तो फैब्रिक बनता है. We are all interconnected with each other. Each thread is important. तो हमें ये नहीं फील करना चाहिए क्यों मैं हूँ, I'm just useless, I'm not worthy. We all are worthy. तो गेब्रियल उनको ये सीख देती है that don't feel that way. So Gabriel की बात सुनकर Terence discovers that he is on the downhill run of his incarnations on earth. तो टेरेंस को समझ आता है कि वो अपने जो इनकारनेशंस थे अर्थ पे, वो जो है वो डाउन जा रहा था, अपने आप को नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच में जा रहा था. तो उसको अब अपने आप को हील करना है. सो बीती ताही बिसार दे. He should learn to let go. We hold on to the traumas, the guilt. This motivates him to resolve any carried over trauma, guilt, or ancestral patterns by undertaking further sessions during the next few years. तो वो resolve करता है कि मैं अपने आप को ठीक करूंगा, गेब्रियल की बात को सुनूंगा. I will heal myself. I will let go the old patterns that I've been carrying for so long. So the lesson we learn is learn to let go. So far so good. दोस्तों समझ आ रहा है? Just give me a thumbs up on the chat and so I can proceed. Everybody is able to understand? Friends? Yes, okay, great. So we come to the second case study of suicidal Madeline. तो LBL के लिए एक औरत आती है जिसका नाम मैडलीन होता है. तो मैडलीन को ना बहुत सुसाइडल थॉट्स आते हैं. तो वो LBL के लिए जाती है जानने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है. During the LBL session, what comes out? She discovers she lacks trust and wants to feel free. She comes for a regression emotion surface of feeling unloved. उसको ये emotion आता है that I'm really unloved. कोई मुझे प्यार नहीं करता. अक्सर कईयों को होता है कि I'm worthless, I'm useless, nobody loves me. तो इस तरह क्या emotions उसके surface होते हैं. Life between life stage में उसको practitioner बोलता है कि तुम कहाँ जाना चाहोगी to heal, अपने गाइड से पूछो. तो वो गाइड कहाँ लेकर जाता है? गाइड लाइब्रेरी में लेकर जाता है उसका. So her guide takes her to the library and instead of a life book, she is shown books with certain qualities. तो उधर जब लाइब्रेरी में जाती है तो लाइब्रेरी बहुत खूबसूरत होती है. उसका अपना एक्सपीरियंस होता है कि कैसी बुक्स हैं, अलग अलग तरह की बुक्स हैं, कलरफुल बुक्स हैं एंड सुंदर लाइब्रेरी है. तो इधर उसकी लाइफ बुक नहीं खुलती दोस्त, उसको अलग अलग बुक्स दिखाई जाती हैं. तो आकाशिक रिकॉर्ड की क्या खास चीज है कि जो हमें जरूरत है, जो अभी हमारी नीड है फॉर द बेटरमेंट, फॉर द बिगर पिक्चर, जो हमारे पर्पस में हमें हेल्प करे, हमें वो चीज दी जाती है. वी रिसीव दैट विच इज एसेंशियल एंड बेनिफिशियल फॉर अस. तो वो गाइड उसको एक किताबों के पास लेकर जाता है. अलग अलग पुस्तकें हैं एंड ऑल द बुक्स आर डिफरेंट कलर्स ऑफ एनर्जी है उस बुक्स में. तो दे आर लाइक सपोर्टर्स ऑफ एवरीवन. यू प्रेस देम इन एंड आउट टू हेल्प यू गेट पावर्स लाइक रियलाइजेशन. तो बुक्स हैं, बुक्स को आपने सिर्फ प्रेस करना है और छोड़ना है, बाहर निकालना है, और उस बुक्स में एनर्जी है और वो एनर्जी आपको धारण करनी है, आपको वो एनर्जी मिलेगी. So it's as beautiful as that. Integrating powers from these books. तो उनका जो गाइड है
वो उनको पहले देयर इज अ ब्लू बुक, इट इज अबाउट हीलिंग। तो एक ब्लू बुक है, उनके गाइड उनको उधर लेकर जाते हैं और बोलते हैं इसको प्रेस करना है। शी पुशेस इट इन एंड आउट, absorbing the energy from it. It feels calming and exciting. तो उस ब्लू बुक से उनको जो एनर्जी मिलती है वो बड़ी कामिंग होती है, एक्साइटिंग होती है, तो she feels very relaxed. Then she realizes that the guide has been so patient and is very happy to show her these books. She realizes the guide really cares for her. So she gets this feeling of love. कि देखो गाइड जो है वो काफी टाइम से वेट कर रहा था, उधर जो हमारी कम्युनिकेशन होती वर्बली नहीं होती, इट इज ऑल टेलीपैथिक। तो शी रियलाइजेस दैट द गाइड हैड बीन वेटिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम टू शो हर दीज बुक्स एंड द गाइड रियली केयर्स फॉर हर। एंड उसकी आंखों से आंसू निकलते, शी रियलाइजेस दिस नाउ दैट ही टेक्स केयर ऑफ हर। फिर उनके गाइड उनको बोलते हैं कि और कोई बुक चूज करो। तो उधर एक गोल्डन कलर की बुक भी होती है, एक ग्रीन कलर की भी बुक होती है। तो गाइड उनको बोलते हैं चूज करो कोई। तो मैडलिन गाइड से बोलती है कि आप मुझे गाइड करो, मेरे को क्या चूज करनी है। सो द गाइड शोज हर द ग्रीन बुक, इट इज अबाउट ट्रूथ, सत्य। तो ग्रीन बुक की एनर्जी क्या है? तो ग्रीन बुक जब वो प्रेस करती है उधर ऐसे वर्ड्स आते हैं, द वर्ड्स दैट आर कमिंग आर रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, चैरिटी एंड ब्यूटी। शी कैन वेयर दीज क्वालिटीज लाइक अ क्लोक। तो ये जो क्वालिटीज हैं, ये जो एनर्जी आएगी इस पुस्तक से, ये धारण कर सकती है, इसको एक कवच के रूप में ये क्वालिटीज वो धारण कर सकती है। तो ये क्लोक की तरह ये इसको मिल सकती है ये क्वालिटीज। सो वो ये प्रेस करती है एंड शी वेयर्स दिस एज अ क्लोक। सो दीज गिफ्ट्स वर टू हेल्प मैडलीन। तो जैसे मैंने कहा कि जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स टैप करते हैं तो हमें वह दिया जाता है जो हमारी जरूरत है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग जरूरत है, अलग अलग व्यक्ति का अपना अपना एवोल्यूशन है, अपनी सोच है, पर्सपेक्टिव है। तो अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अलग अलग चीजें, अलग अलग गिफ्ट्स दी जाती हैं। सो वी रिसीव सच गिफ्ट्स फ्रॉम देयर। फिर उनके जो स्पिरिट गाइड हैं वो मैडलिन के सर पे एक गोल्डन क्राउन रखते हैं विद अ प्लस साइन ऑन इट, उसके सर पे। एंड ही सेज इट्स अबाउट प्रोटेक्शन, दिस विल प्रोटेक्ट यू। एंड इट फील्स सो स्पेशल। वो पहन के शी फील्स रियली स्पेशल आफ्टर वेयरिंग इट। He wants Madeline to remember her green cloak of truth and the gold protective crown. तो उस लाइब्रेरी में जो मैडलिन को गिफ्ट्स दी गई थी, तो उनके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं ये गिफ्ट्स को याद रखो, ये गिफ्ट्स तुम्हारे पास हैं। सो यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अनलव्ड। सो मैडलिन का एक्सपीरियंस यूनिक था। माइंड टू मैटर पुस्तक का भी हमने स्वाध्याय किया था, तो उसमें भी जिक्र आता है कि नॉन फिजिकल बीइंग्स, हमारे गाइड्स जो हैं वो हेल्प करते हैं क्रिस्टल हीलिंग के साथ एक पेशेंट में। तो our guides are truly benevolent. These gifts were specially for Madeline. These gifts are energetically absorbed by her. तो वो accept करती है that she is loved. And she realizes that her guide has always been patient and caring. तो हमने जाना कि हमारे गाइड्स जो हैं, जो मास्टर्स हैं हमारे, बहुत ही बेनेवोलेंट बीइंग्स ऑफ लाइट हैं, हमें हर तरह से मदद करते हैं, इवॉल्व होने में हेल्प करते हैं हमारी। फिर केस स्टडी अमीलिया की है। जो अमीलिया है, she is in her 20s. During her LBL regression therapy, she chose to go to the library as she likes books and reading. तो अमीलिया जो है एक रिग्रेशन के लिए आती है, LBL थेरेपी के लिए आती है। एंड जब प्रैक्टिशनर उनसे पूछते हैं तुम कहाँ जाना चाहोगे, क्योंकि कई स्टेशंस हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं, हमको नॉलेज मिल सकती है, तो लेकिन वो चूज करती है लाइब्रेरी, क्योंकि शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स, शी लव्स टू रीड, तो वो लाइब्रेरी में जाना पसंद करती है।
एंड वो बहुत ही खूबसूरत वे में लाइब्रेरी को डिस्क्राइब करती है. शी डिस्क्राइब्स द लाइब्रेरी विच इज रियली वेरी ब्यूटिफुल. इट्स इन दी ओपन, ओपन में है, स्टोन स्ट्रक्चर्स है, यू नो, कार्व्ड है, नक्काशी की हुई है. देयर इज लाइट एवरीवेयर दो देयर इज नो सन. इतनी रोशनी का प्रकाश है लेकिन सूर्य की रोशनी नहीं है वो. द बुक्स आर इन शेल्व्स कट इनटू द स्टोन. तो जो बुक्स हैं वो स्टोन में कट की गई हैं, वो बुक्स शेल्फ में है. तो लाइफ बुक के बारे में आगे चलते हुए, तो अमीलिया चूजेस अ बुक but can't read it as it's moving around with symbols she can't focus. तो अमीलिया जो है एक ऐसी बुक, अपनी लाइफ बुक चूज करती है, लेकिन उसमें ना सिंबल्स निकल रहे होते हैं उस बुक से. वो सिंबल्स ऐसे होते हैं, वो फोकस नहीं कर पा रही है. अगर वो बुक को पास्ट में देखती है तो वो देखती है कि उसने अपने कई अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे. अपने फादर के साथ वो बड़ी खुश थी, अपनी बहन के साथ वो नाखुश थी, और कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे जो उसने अब सॉल्व कर लिए. लेकिन जब वो बुक को आगे पन्ने पलटती है तो उसको कुछ दिखता नहीं है, वो फोकस नहीं कर पाती, सिंबल्स आते हैं. She wanted to see bits of her future but can't, as she is not meant to. जो चीजें हमारे मतलब की अभी नहीं है, हमें नहीं बताई जानी चाहिए हमारे ग्रेटर गुड के लिए, वो चीजें सामने नहीं आएंगी. जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वही इंफॉर्मेशन, वही जानकारी हमें दी जाएगी. तो उसको जानकारी अपने फ्यूचर की दी गई थी अपने LBL सेशन में, बट शी वांटेड मोर. तो वो ज्यादा इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिली. So she was already given a lot of information about the future. Any other information seemed to be hidden from her. The book Amelia chose was her life book. She had completed her current life purpose and could expect the rest of her life to be relatively easy. इस जन्म का उसका जो मकसद था वो उसने पूरा कर लिया था. उसने अपना जो इश्यूज थे वो सारे रिजॉल्व कर लिए थे. तो नाउ हर लाइफ would be comparatively very easy. She learned this. And फ्यूचर का उतनी ही जानकारी मिलेगी जो इम्पोर्टेंट है, बाकी हिडन थी. Coming to another case study of Kai. तो काय जो थी, she received a message from her guide that she needed to go somewhere to do with her childhood. She chose the library. तो काय एक औरत है जो अपनी LBL सेशन के लिए आई है, एंड उस सेशन के दौरान प्रैक्टिशनर बोलते हैं अपने गाइड से पूछो कि तुम्हें क्या मैसेज दे रहे हैं गाइड. तो गाइड ने उन्हें मैसेज दिया कि तुम ऐसी जगह जाओ जो तुम्हारे बचपन से रिलेटेड है. वो एक हीलिंग चाहती थी, कुछ जानकारी चाहती थी. शी वॉज नॉट क्लियर, सो शी चूजेस द लाइब्रेरी. She describes the library having natural light and having stairs and hallways. अब इसका description कि natural light है बहुत ज्यादा, stairs है, hallways है, it is massive. She goes to a room that has information about her current life. तो वो ऐसे रूम में जाती है जहां पर इंफॉर्मेशन है उसकी करंट लाइफ की. There are shelves of books, तो काफी बुक्स हैं. और उधर वो क्या देखती है कि एक आदमी है जिसने एक रोब पहना हुआ है, एक चोगा पहना हुआ है. उसके हाथ में एक बहुत बड़ी पुस्तक है, ब्राउन लेदर कवर है, एंड लूज शीट्स है उसके अंदर. हमने डेस्टिनी ऑफ सोल्स में जाना कि जो लाइब्रेरी में होते हैं, जो हेल्प करते हैं, जिसको हमारी सारी जानकारी होती है, उनको आर्काइविस्ट कहा जाता है. तो वो देखती है कि एक मैन है रोब में और उसके हाथ में एक ब्राउन बुक है. जो काय का गाइड है, काइ's guide implies that there is information for her, but she can't see anything. जब वो बुक देखती तो ब्लैंक है, वो कुछ देख नहीं पाती. Whenever we can't receive information from our guide, there is some fear that is blocking our ability to receive. तो फियर है, कोई डर है, कोई चिंता है, कुछ हमारे अंदर कुछ अनरिजॉल्व्ड है जो ब्लॉक करता है इंफॉर्मेशन को. तो जो उनके गाइड हैं उसको प्रॉड करते हैं, ट्रस्ट कर,
उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें बेनिफिट करेगी। और जो प्रैक्टिशनर भी है वो प्रॉड करता है काय को कि लिसन टू योर गाइड, ओबे योर गाइड। तो काय fears that the information might change her opinion of a loved one and damage their relationship. तो काय को ये फियर है कि जो मेरे को जानकारी मिलने वाली है हो सकता है मेरी रिलेशनशिप को खराब कर दे, रिलेशनशिप उसकी एक लव्ड वन के साथ खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो वो नहीं चाहती, इसलिए वो डर रही है। लेकिन फ्रॉडिंग के बाद वो ट्रस्ट करती है। Kai trust the guide and the information is forthcoming. तो उसको एक information आती है। The guide gives Kai a sheet of paper. तो प्रैक्टिशनर बोलते हैं अब गाइड क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम्हें गाइड क्या दे रहे हैं? तो वो बताती है कि जो गाइड है उसने एक शीट ऑफ पेपर दिया है काय को, एंड शी सीज अ क्रेयॉन पिक्चर ऑफ अ यंग गर्ल विद येलो हेयर एंड अ ब्लू ड्रेस। तो एक क्रेयॉन की फोटो बनी हुई है, ड्राइंग है उस पे, एक खूबसूरत सी यंग लड़की है जिसके सुनहरी बाल हैं, ब्लू ड्रेस पहनी हुई है। एंड काय को ये पता चल जाता है कि इट्स एलिस इन वंडरलैंड, काइस फेवरेट बुक एज अ चाइल्ड। तो कहती है ये तो मेरी फेवरेट बुक थी, बचपन में मैं इसको पढ़ती थी और ये मेरी फेवरेट बुक थी, और मैंने डिसाइड किया था कि कभी मेरी अगर बेटी होगी तो मैं उसका नाम एलिस ही रखूंगी। तो काय did have a daughter and did name her Alice. तो काय की एक बेटी होती है और उसका नाम वो एलिस रखती है अपने बचपन की ये पुस्तक जो उसकी फेवरेट थी उसके ऊपर। तो अब उसको इंफॉर्मेशन मिलती है अपनी डॉटर के बारे में। तो उसको इंफॉर्मेशन क्लैरिटी नहीं थी अपनी डॉटर के बारे में, अब उसको इंफॉर्मेशन वो फ्रीली मिल रही है। Kai was given useful information about her daughter, whom she loves deeply. She learns her daughter's soul is relatively new to the earth system. तो उसको ये जानकारी मिलती है कि जो उसकी बेटी की आत्मा है वो नई आत्मा है, यंग सोल है, टू द अर्थ सिस्टम, relatively young है। तो Kai had often struggled to understand her daughter's needs. वो अपनी बेटी की needs को समझ नहीं पाती थी। तो she was told to relax and allow her daughter to be the guide in their relationship. तो उसको ये एक जानकारी मिलती है कि you need to relax, और तुम्हें जो भी तुम्हें जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो तुम्हारी डॉटर तुम्हें देगी। लेट हर बी द गाइड, वो तुम्हें बताएगी। यू जस्ट हैव टू लिसन टू हर, यू जस्ट हैव टू रिलैक्स एंड अलाउ योर डॉटर टू बी द गाइड इन दिस रिलेशनशिप। If she listened carefully, her daughter would tell Kai what she needed. अगर तुम धैर्यता से आराम से तुम अपनी बेटी को सुनो तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या उसकी नीड्स है, क्या उसकी वांट्स है, तो तुम उसको पूरी कर सकोगे। ये उनको जानकारी मिलती है गाय को। तो दोस्तों लर्निंग क्या मिल रही है हमें? देयर आर मेनी स्टेशंस वेयर वी कैन बी गिवन इंफॉर्मेशन। कई स्टेशंस हैं, कई सोल स्पेशलाइजेशंस है। हमने डेस्टिनी ऑफ सोल्स में जाना कि अलग अलग स्पेशलाइजेशंस है सोल की, कोई आर्काइविस्ट है, कोई एक्सप्लोरर है, कोई हीलर है, अलग अलग स्टेशंस हैं। तो हमें जिस स्टेशन पर लेकर जाया जाता है हमें उधर से नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है। हमें उसको जानना चाहिए कि स्टेशन इटसेल्फ इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द इंफॉर्मेशन वी रिसीव। जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो मूलतः बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द लाइब्रेरी इज नॉट लाइक एनी लाइब्रेरी ऑन अर्थ। ये कोई साधारण लाइब्रेरी नहीं है। इट इज अ मिस्टीरियस प्लेस when you are enlightened and informed in a way that you find personally meaningful. तो ये एक डेटाबेस है of human experience and the history of the cosmos, and thus it is infinite and unending. It is so profound. तो ये कुछ बुक्स हैं on आकाशिक रिकॉर्ड जो बहुत और गहनतम जानना चाहते हैं। ये कुछ पुस्तकें हैं, आप देख सकते हैं, मंगवा सकते हैं, Amazon पर अवेलेबल है। कमिंग टू वेद व्यास विजडम, गीता का ज्ञान। तो आकाशिक रिकॉर्ड से हम अपने कर्मास के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल श्लोक
यथेथांसि समिद् अग्निर् भस्मसा कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसा कुरुते तथा. As the blazing fire reduces fuel to ashes, O Arjun, so does the fire of knowledge reduce all actions or karmas to ashes. ज्ञान की जो अग्नि है वो सभी तरह के कर्मों को भस्म कर देती है. तो जब हमें ये इतनी गहनतम जानकारी, इतना गहनतम ज्ञान मिल रहा है, तो जब ज्ञान मिलता है तो अज्ञान का नाश होता है. तो हमने जाना कि हम कौन हैं. जब हम जान गए हम कौन हैं, तो ये जो ज्ञान है ये सभी कर्मों को भस्म कर देता है. So we just have to be conscious towards consciousness. So ये एक्सरसाइजेस हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की, कि अक्सर हम लाइब्रेरीज में जाते हैं. अर्थ पे कई लाइब्रेरीज हैं, वेरी बिग लाइब्रेरीज. तो व्हाट डू यू लाइक अबाउट लाइब्रेरीज? बुक्स होती हैं. आजकल जो है वो लाइब्रेरीज में बहुत कुछ है, कॉफी शॉप्स भी हैं, हम कई तरह की और एक्टिविटीज भी हैं, बुक रीडिंग भी करते हैं लाइब्रेरीज में, ग्रुप्स बने होते हैं. Some people with psychic abilities access the library or the Akashic records. तो कुछ लोगों को, जैसे एडवर्ड केसी थे, तो ऐसे लोग they can tap the Akashic records. So have you had such a reading? Have you visited the Akashic records during a meditation? Did you receive any information? Did it make sense to you? So this is an exercise, and Sir will be leading us into a meditation. So those who are on YouTube can join Zoom. And thank you very much, friends. This is the end of this chapter. And thank you to PSSM movement. Thank you to PMC Gujarat. And thank you to Dr. Ranjan for this beautiful book का स्वाध्याय कराने के लिए. Thank you so much. तो आकाशिक रिकॉर्ड हमने थोड़ा सुना, थोड़ा समझा. उसके प्रैक्टिकल सेशन में हम चलते हैं. प्रैक्टिकल सेशन में चलने के लिए कुछ तैयारियां. आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है. मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं. अगर आपके पास कॉपी पेन है तो फाइन, नहीं तो लेके आ जाइए. और इस कॉपी पेन पे हमें कुछ लिखना है. 2 बातें लिखनी है. एक तो आपके लाइफ के कुछ वैल्यूएबल लोग, 10 से 20 इंपॉर्टेंट लोग आपकी लाइफ में बचपन से लेकर आज तक जो जो लोग रहे हैं, उनका एक वहां पे नंबर लिखते हैं, नाम. और दूसरा, आपके लाइफ में अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसे मेरी लाइफ में ये सिचुएशन क्यों है, इस एक्सपीरियंस से, इस इवेंट से मुझे क्या सीखना है. क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है. अपना क्वेश्चन आप लिख लें. अगर आपको कहीं लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिक है कि नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके. जो YouTube पे देख रहे हैं वो जूम पे आ जाएं. यह सेशन सिर्फ जूम पे होगा, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी. आकाशिक रिकॉर्ड इज वेरी सैक्रेड, वेरी रेस्पेक्टेड. तो हम उसको सिर्फ जूम पे रखेंगे. हाँ, जो बेसिक तैयारी की बातें हैं वो जा रहा है. भविष्य में जब आप करना चाहें कभी, आज के अलावा भी, तो ये सब काम आ सकता है. जिनके पास ये बुक है
और अगर आप बुक वो देखेंगे, अमेजोन पे अवेलेबल है बुक, जिन्होंने मंगाई है या नहीं भी मंगाई है मंगा लीजिएगा कभी। तो इसमें हमें चैप्टर 7 के अंदर ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिलेगा। अगर आपके पास बुक है तो आप नोट कर सकते हैं, या भविष्य में मंगाएं तो नोट कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज है वो तो बहुत सिंपल ही है, पढ़ने से देखने से सिंपल ही लगता है ना। थ्योरी किसी भी चीज की आप पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़नी मुश्किल नहीं लगता, थ्योरी तो इजी होती है। अगर किन्हीं के पास फिजिकल कॉपी है तो वो इन प्रैक्टिकल को पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे वैसे सामने लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर कोई अगर वॉलंटियर करना चाहे, आपके पास फिजिकल कॉपी है, तो बस इसका जो प्रैक्टिकल है वो पढ़ दें एक बार। स्क्रिप्ट ऑफ बुक ऑफ लाइफ एक्सरसाइज गिवन इन चैप्टर 7, पेज नंबर 187, 187। So can I read, sir? आप तो अब बोल चुके हैं, नहीं कोई और को हम देखें। सबका साथ सबका विकास। Yes, Indu ji has raised a hand. क्लोज योर आईज शुरू करेंगे। Divine evening to everyone. Exercise number 13, your book of life. Now try this playful exercise while staying curious about what you might receive. Take your time as you explore this process of discovery. Close your eyes and imagine what your book of life might look like. First, पॉज थोड़ा सुनते जाना है, क्या है बात है। तो ये टेक्निक रूप से तो बहुत सिंपल सी बात है, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इमेजिनेशन, अगर याद हो, इमेजिनेशन इज स्टेट ऑफ थीटा। अल्फा में भी इमेजिनेशन वैसे शुरू हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पर डीप लेवल ऑफ एक्सप्लोरेशन की बात है, इससे थीटा स्टेट। माइंड टू मैटर का मैटर अगर याद हो तो थीटा स्टेट कब है? जब हमें कुछ विजन हो रहा है या कोई एक्सपीरियंस हो रहा है। हम उसे खुद से भी इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने यूजुअल मेडिटेशन प्रैक्टिस में पर्सनली मैं उसको इंड्यूस करने में उनका इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसे बहुत जगह पे बहुत सारे टेक्निक में हो रहा है, जब विजुअलाइजेशन मेथड हो रहा है, जहाँ भी जिस भी मेडिटेशन में कुछ कल्पना कराया जाता है, तो कल्पना से या तो अल्फा स्टेट में जाते हैं या थीटा स्टेट में जाते हैं। थीटा अल्फा से ज्यादा डीप है। अब उस थीटा स्टेट को जो कल्पना करते हुए हम इंड्यूस कर रहे हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो थीटा स्टेट जल्दी आ जाए, यह बात समझनी है। माइंड टू मैटर में ये बात आई थी, चलिए मैं आपके सामने फिर से ला रहा हूं। हमें अपने बचपन की या कोई पुरानी ब्यूटीफुल मेमोरी, बेस्ट मेमोरी को याद करना है। जो प्लेजेंट मेमोरी है या अनप्लेजेंट मेमोरी भी वैसे थीटा का ही पार्ट है, लेकिन हम प्लेजेंट मेमोरी का यूज करेंगे। जो सबसे आपकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, उसको याद करने से आप थीटा में पहुंच जाते हैं। दिस इज वन मेथड, वन टेक्निक, वन सीक्रेट गिवन इन माइंड टू मैटर एंड मेनी अदर प्लेसेस। उसके अलावा कोई खूबसूरत जगह को हम विजुलाइज करते हैं, और जो कि कई जगह पे कराया जाता है। अब ये खूबसूरत जगह अगर आपने फिजिकली कहीं विजिट की हुई हो तो वो बेस्ट है, क्योंकि फिर वो रिमेम्बर होता है, फिर वो विजुलाइजेशन कम, वो रिमेम्बरिंग ज्यादा होता है। रिमेम्बरिंग जो इवेंट हो चुका है उसको आप याद कर रहे हैं।
विजुअलाइजेशन आप कल्पना से क्रिएट कर रहे हैं, रिमेम्बरिंग इज बेटर। तो एक अच्छे मोमेंट का, अब यहाँ पे हम मेडिटेशन मोमेंट को भी यूज कर सकते हैं। आपके ध्यान में जो सबसे पावरफुल, सबसे अच्छी मेमोरी है, उसको आप याद कर सकते हैं, और उसको याद करने से हम थीटा स्टेट में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो हमें इसमें करना चाहिए, जो इस बुक में दिया गया है, जो मैं आपको करवाऊंगा। इसके अलावा हम नॉन फिजिकल मास्टर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं, या अपने स्पिरिट गाइड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या दोनों से कर सकते हैं। एक है टेक्निक और एक है ग्रेस। आप 1 by 1 भी उसको ट्राई कर सकते हैं, या आप दोनों को एक साथ भी ट्राई कर सकते हैं, जैसा आपको अपने। और यहाँ पर द थिंग इज कि आप अगर थीटा में जा रहे हैं तो आपको एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाएगा। इन बातों को समझते हुए अब आगे की लाइंस पढ़ेंगे इंदु जी। हाँ जी सर। First, observe the cover in as much detail as you can imagine. Run your hands over the cover and spine, absorbing its texture through your fingertips.